जी सर, मिटा दीजिए। अब हम देखो फ्रक्टोज का, अब कहोगे दो उसका चाहिए, फ्रक्टोज का भी बना। तो फ्रक्टोज जो है, जो स्वीटेस्ट शुगर, फ्रक्टोज इज स्वीटेस्ट शुगर, और ये जो है ये केटोहेक्सूल, केटोहेक्सूल। तो इंपेरिकल फॉर्मूला तो वही हो जाएगी C6H12O6। जब हम स्ट्रक्चर में आएंगे, ये 1 2 3 4 5, यहाँ 6। तो कीटोन जो है वो फर्स्ट पे नहीं होता, कीटोन हमेशा सेकंड पर होता। फर्स्ट पे कीटोन स्टेबल हो ही नहीं सकता। तो यहां पर अब CH2OH, ठीक ग्लूकोज की तरह थर्ड की कार्बन की OH यहां भी इधर होगी, यहाँ OH, H, OH, H, CH2OH। अब क्या होगा यहाँ पर देखो, ग्लूकोज के केसेस में एल्डिहाइड कार्बन नंबर 1 पर था, तो यहाँ रिएक्शन हुई थी। अब यहाँ पर कीटोन है जो कार्बन नंबर 2 पर है, तो जो रिएक्टिव है वो कार्बन नंबर 2 है, तो ये रिएक्शन यहां से होगा। अब यहाँ पर ये इसको खींचेगा अपनी ओर, इस H को। अब फर्स्ट से नहीं कुछ होना, ना फर्स्ट डिस्टर्ब होना है ना सिक्स डिस्टर्ब होना। तो अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे, 1, पहले समझ लो फिर नोट करना, 3 4 5 6। जब ये H यहां से शिफ्ट होते हुए इनके पास आएगा तो इट विल बिकम OH। इसको हम यहां दिखा लें, ये वाली ऑक्सीजन OH, इनकी OH है ही यही। अब यहां से रिंग बना 2 और 5 से, यहाँ H, OH, H, यहाँ H, CH2OH। अब दोनों में फर्क देखो, ग्लूकोज में यहां से बना था, फ्रक्टोज में यहां से बना, क्योंकि कीटोन यहाँ है। अब इसको यदि हम इसको पीरियड कर लेते हैं, इसको यदि हम रिंग में कन्वर्ट करें तो इट विल बी लाइक दिस। इनके बाजू में 4 ही कार्बन आएंगे, 1 2 3 4। ये देखो, ये 1 2 3 4, ये वाला ऊपर CH2OH पहला कार्बन, तो यहाँ पर OH, ये थर्ड है लेफ्ट में, OH अंदर, H, OH, H, ये वाली 6 वाली इधर, CH2OH। ये स्ट्रक्चर हो गया बच्चे फ्रुक्टोज। फिर एक बार देख लो और नोट करो, यहाँ 1 2 3 4 5 6, कीटोन इज ऑन कार्बन नंबर 2। तो ये यहां पर से रिएक्ट होगा कार्बन नंबर 2 से, और यहां पर आएगा, ये H यहां खींच गई, तो इट विल बिकम OH। तो इसमें अब सेकंड और फिफ्थ इन्वॉल्व हो रहा। अब इसको जैसे मैं ऐसे स्ट्रेच करके घुमाया, ये ऑक्सीजन आ गई। इस ऑक्सीजन के बाजू में देखिए 1 2 3 4 ही कार्बन है, तो इसमें अब 2 कार्बन बाहर हो गया, ये और ये 6। ये स्ट्रक्चर आ गई फ्रक्टोज की। अब आप बना लो, बन जाए तो आप बता देना।
हो गया बच्चे? यस सर। अच्छा मिटा दूं इसको? जी। अब देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्या फर्क हुआ। ग्लूकोज जो है वो एल्डोहेक्सोज है, अब फ्रक्टोज जो है केटोहेक्सोज है। आप कहोगे जी इस दोनों की क्या जरूरत पड़ गई, तो अब हम आते डाइसेक्राइड्स। ये सारा काम आपको फोटोसिंथेसिस में, रिस्पिरेशन में, सारे में काम। बच्चे बुक मंगा लो या ऑनलाइन आप ले लो, बुक होना जरूरी है, क्योंकि हम काम आपकी बुक से ही करा रहे हैं। सारे क्वेश्चन वही बुक से आते हैं, लेकिन कहाँ से हो रहा है ये पता होना चाहिए। अब बच्चे क्या करो, तो मोनोसेक्राइड खत्म हो गया, अब हेडिंग अलग कॉपी पर लिखो, इस पेज पर डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड का डेफिनेशन हमने लिखा था, लिखा हुआ है आपको, कार्बोहाइड्रेट स्विच ऑन हाइड्रोलिसिस, लिखा होगा फिर भी लिख देता। कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis produces two monosaccharides। अब ये हमने लिखा भी था, फिर दोबारा से लिख दिया। अब इनमें कौन कौन हमारी सिलेबस पे है, इस पर बात करें। यहाँ एक बच्चा एक टेबल फिर से बना लो, सीरियल नंबर करो। अब यहाँ शुगर यानी डाइसेक्राइड, जनरल नेम, कंपोनेंट्स, डाइसेक्राइड बहुत सारे हैं, लेकिन हमको तीन से ही मतलब है। एक आपने सुना होगा सुक्रोज, लैक्टोज। अब ये देखो, ये सुक्रोज वर्ड कहाँ पर आएगा, बट देखेंगे आपको फोटोसिंथेसिस में आएगा। इनका नाम होता है केन शुगर। इनका नाम होता है माल्ट शुगर। इनका नाम कॉमन नेम है मिल्क शुगर। इस ये बना होता है एक ग्लूकोज प्लस एक फ्रक्टोज। इनका 1 to 1, ग्लूकोज का 1, इनका 2 जुड़ता। ये बना होता है दो ग्लूकोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। अब इसको मैं बताऊंगा ये है क्या। ये बना होता है गैलेक्टोज और ग्लूकोज। अब मैं यहाँ रेड से पेज नंबर लिख देता हूँ, जब आगे बढ़ेंगे तो हमको पता चलेगा जो ये कहाँ कहाँ हमको आना है। ये रेड का मतलब हो जाएगा जो इससे आपको कहाँ कहाँ वास्ता पढ़ना है। तो ये 11th क्लास में यहाँ 217 पर आएगा, 262 पर आएगा। ये 11th में 262 पर आएगा। लैक्टोज 262 पर आएगा। अभी अभी बच्चा आपने बोर्ड का एग्जाम दिया है, तो ये लैक्टोज लैक ऑपेरॉन में आया होगा आपको 117 पर। रेड का मतलब कहा किस पेज पर ये हमारे पास
आएगा जब हम आगे पढ़ेंगे तो। ये सब बना लिया। क्या ये भी ये बच्चा, सब ये भी लिख ली ना पेज नंबर? नोट कर लिया सब। हाँ, तो आप अब देखो, ये थोड़ी थोड़ी याद आ रही है आपको जेनेटिक्स में, लैक ऑपेरॉन हम्म, जेनेटिक्स में 12th में, क्योंकि 11th वाला तो बच्चों को भूल जाता है, 11th भूल गया रहता है। ये जो है लैक ऑपेरॉन जेनेटिक्स में चैप्टर 6 में। एनीवे कोई बात नहीं, अब इसको मिटा दूं। ये सब ज्वाइनिंग आपको बता, अब आप एक, ये सुक्रोज जो है कॉमन, क्योंकि हमको अब यहाँ पर डिस्कस करना है। एक 11th क्लास में आपको आएंगे वर्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ये कैसे और कहाँ बनता है इस पर बात करनी है। और ये मैं बात कर रहा हूँ 11th क्लास के 151 से। साइड में लिख लो, जब बुक आएगी तब आप देखोगे। तो जहाँ को किसी की है सही लगन, चाहे कहो से आएगी, चाहे कहो से लगन, लिखा मैथ को ठीक करो बच्चे। मैक को म्यूट कर दो, बोलने के लिए ऑन कर दिया करो। देखो ये है ग्लूकोज, ये ऐसे खींचा था, उसको अरेंज करने के लिए ऐसे बना दिया ये ग्लूकोज। क्योंकि फ्रक्टोज जो होती है एक ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब ये फ्रक्टोज है, ये ऐसे बना था, ये देखिए अभी कभी बनाया था इंस्ट्रक्शन। अब ये जो डाइसेक्राइड है, यानी दो शुगर का बना होता है, तो ये कैसे बनती है देखो। अब इनकी एक OH और इनका H कंबाइन कर गया और एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया। ये है कार्बन नंबर 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। यहाँ इनका है ये 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6। अब हमने यहाँ पर लिखा था साइड में 1 2, यानी इनका पहला इनका दूसरा। अब ये दोनों आपस में, इनकी OH तो OH पे रिएक्शन है, एक मॉलिक्यूल वाटर निकल गया तो बच गया ये। तो आइदर आप पूरे स्ट्रक्चर बना लेना। अब ये वाली कार्बन लिखा और ये इनका 1, और इस कार्बन को मैं यहां से लिख रहा हूं A2 को। तो जब ये निकल गया था सिर्फ ऑक्सीजन बचा, तो ये इनसे जुड़ गए इससे ऐसे, तो इसको बोला ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब आपको हमने प्रोटीन पढ़ाई थी तो वहां आया था पेप्टाइड बॉन्ड।
दो एमिनो एसिड के बीच, तो शुगर के बीच ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आइदर आप पूरे स्ट्रक्चर बना लेना या ऐसे लिख लो, दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ज्वाइंट्स टू मोनोसैकेराइड्स। बन जाए बच्चे तो बता देना। यस सर, बना लिया। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड समझ में आ गई आपको? जी सर। तो ठीक है, जब डाइजेशन होता है तो यही बॉन्ड टूट के, तो दिस इज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। रेस्ट आप अपना जो माल्टोज या लैक्टोज बना लेंगे, कोशिश करेंगे हम। अब आ जाते हैं पॉलीसेकेराइड में, और कार्बोहाइड्रेट को आज खत्म कर लेते। ये हम लोग अब बात कर रहे हैं आपकी पॉलीसेकेराइड 11th क्लास 148 पेज। आप ये लिख दो क्योंकि बुक आपके पास अभी है नहीं, जब आ जाएगी तो पता चलते रहना चाहिए जो हम कहाँ से बात कर रहे हैं। डेफिनेशन आपको बता दिया पॉलीसेकेराइड का। कार्बोहाइड्रेट्स which on hydrolysis produces many monosaccharides। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन है वो मैं बता रहा हूं, और रिटर्न द पेज नंबर ऑल्सो। इस पेज नंबर पर कौन कौन है, तो पहले आप नाम लिखेंगे फिर अलग अलग। नंबर 1 स्टार्च है, नंबर 2 ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, इन्यूलिन है, और काइटिन है। ये 5 पहले नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सर। अब 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस कर देते हैं जितनी है आपके सिलेबस में। अब हेडिंग में अब अलग से लिखो स्टार्च। तो वो ये थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ग्लूकोज मॉलिक्यूल के बने होते हैं, तो इसको लिखेंगे, पूरा वर्ड लिखेंगे, ये होमो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। It has
2 parts, 1 helical, H reacts with iodine and gives blue black color. ये सारी मैटर आपको यहाँ पर मिलेगा, इस यहाँ पर, क्योंकि स्टार्च का यदि आपने टेस्ट किया होगा स्कूल के अंदर, कभी टेस्ट हुआ है बच्चे स्टार्च का? रिएक्ट विथ, हो जाए बच्चे, पहले बताना, फिर यहाँ बता रहा हूँ क्या मैटर है। हो गया सर। अच्छा, अब आप एक बताओ, कभी स्कूल में, स्कूल लेवल पर कभी स्टार्च का टेस्ट कराया आपको आयोडीन डाल के? नो स्कूल कौन सा था आपका? सर, शिशु विहार विद्यालय। कौन सा? सर, शिशु विहार इंटर कॉलेज। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कराया तो ऐसा है, जब स्टार्च में जब आयोडीन डालते हैं तो ब्लू ब्लैक कलर होता है, तो उसके ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, इसमें इसमें आयोडीन मॉलिक्यूल फंस जाता है। मैं इसलिए पूछा, यदि आपको कराया होगा, यदि आपने ब्लू ब्लैक कलर देखा होगा तो मैं थोड़ा सा और इसे बता, नहीं तो इतनी ही मैटर हमारी वो। तो जब हम स्टार्च खाते हैं, चावल और आलू स्टार्च, तो ये डाइजेस्ट होके आपको पूरे की पूरी ग्लूकोज मिलती है, जिससे एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जब हम ये डाइजेशन में क्लियर होगा, माउथ में जब आप चबाते हैं स्टार्च तो वो कन्वर्ट होता है माल्टोज, बाद में आपको इससे ग्लूकोज मिलती है। अब इसमें देखो, तो स्टार्च आपने खाया, चावल खाया, पोटैटो खाया, तो योर बॉडी गेट्स ग्लूकोज। अब जब हम सेकेंड पार्ट करते हैं ग्लाइकोजन का, तो ये ग्लाइकोजन जो है इसको एनिमल स्टार्च भी बोलते, लिख लेंगे ब्रैकेट में, एनिमल स्टार्च। अब के एनिमल स्टार्च क्या है? नंबर 1, ये भी इट इज ए होमोपॉलीमर, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, बट made up of 18 to 20 glucose molecule only. Glucose molecules only. इस फॉर्म में ये जमा रहता है लीवर में। तो जब बॉडी को जरूरत पड़ती है, अब मैं इसको पूरी थोड़ी और लिख देता हूं, आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगी। ये स्टार्च जो है डाइजेशन के बाद लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है ग्लूकोज। अब यहाँ देखो, थोड़ा एक स्टेप आगे, तो ब्लड का जो ग्लूकोज है, इसको आई थिंक आपने डायबिटीज का नाम जरूर सुना होगा। जी सर, सुना है।
सुना है। तो इसमें क्या होती है आप देखो, थोड़ा सा भी बताता हूँ, बाद में और ज्यादा बताऊँ। तो बॉडी में जब ग्लूकोज है, तो जब हमने स्टार्च खाई, चीनी खाई, कुछ भी खाई, ग्लूकोज हो गया। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, इस ग्लूकोज को जोड़ जोड़ के ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना और लीवर में जमा कर देना। अब क्या होती है डायबिटीज मेलाइटस में, ये इंसुलिन काम नहीं कर रही, तो ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं हुआ और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल काफी हाई हो गया, जिसको आप कहते हैं डायबिटीज मेलाइटिस। ये काम इंसुलिन का होता है। तो ये इसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जिसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनेसिस। ये हम लोग हार्मोन में पढ़ना है, सारा एक दूसरे से लिंक होता है। अब आपकी ये थर्ड फोर्थ क्लास है, तब धीरे धीरे आपको मैं बढ़ा रहा हूँ। जो बच्चे रेगुलर नहीं आते हैं तब उनको दिक्कत होती है समझ। अब देखो, जब कभी आप फास्ट में रहते हैं, तो फास्टिंग के टाइम में जैसे कुछ नहीं खा रहे, तो बॉडी को तो एनर्जी के लिए ग्लूकोज चाहिए ही चाहिए, वो तो रोकेगा नहीं। तो जब फास्टिंग के टाइम में ये ग्लाइकोजन जो है ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, और ये दूसरा हार्मोन जो पेनक्रियाज का है ग्लूकागोन, ये कन्वर्ट कराता रहता है। इसको बोलते हैं ग्लूकोजेनेसिस। ये कहानी शॉर्ट में होती है, और यही रीजन होता है डायबिटीज का। तो अभी इतना नोट कर लें, फिर एंडोक्राइन में और भी ये डिस्कस। यस सर, नोट हो गया। यहाँ तक। अब इसमें जी। सिर्फ दो बच्चे हैं जिसको अगली क्लास में लेके, अभी तुरंत मेरी दूसरी क्लासेस है। आप 11th का बुक कहीं से ले लो ना बच्चे, 12th वाली तो होगी आपके पास। 12th एनसीईआरटी है आपके पास कि नहीं सुबह? 12th की सर बुक मेरे पास एक अलग से बुक है ना 12th की? नहीं सर, 12th की तो नहीं है, बट वो अलग से मैंने ली थी, पढ़ाई के लिए ली थी। हाँ हाँ हाँ, है एनसीईआरटी। हाँ, तब ठीक है। अब एक 11 12 आप रेफरेंस 11 12 दोनों साथ में रखो। जी। हाँ, तो फिर हम अभी दूसरी क्लास है 10 मिनट, तो फिर मैं इसको आगे 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये, फिर मैं दूसरी पार्ट में आ जाऊंगा। ओके। ठीक है।